देखती है। ए लड़की, ये क्या बच्चों की तरह उछल कूद कर रही है? काकी, मैं इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात के समय आग जलाने के काम आएगी। अरे हाँ, तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे इतना ऊंचा पेड़ है, कितना भी उछल लेगी तो तू लकड़ियों को तोड़ नहीं पाएगी। काकी, मुझ गरीब के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं होते, तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अरे रे, तुझे तो जरा सलाह क्या दे दी? तू तो मुझसे ही पैसे मांगने बैठी। तू गरीब है तो मैं कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस गांव की रहने वाली गरीब ही हूँ। मालती की बात सुनकर गुंजन फिर से उछलती है, लेकिन जमीन पर आते ही उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने से बचने के लिए मालती का हाथ पकड़ती है, लेकिन अपने साथ साथ वो मालती को लेकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे मालती का पानी का मटका भी गिरता है और दोनों गीली हो जाती हैं। जैसे तैसे दोनों खड़ी होती हैं। आए हाय, सत्यानाश हो तेरा, ठंड में मुझे गीला कर दिया, ऊपर से मेरे मटकों को तोड़कर भी नुकसान किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया काकी, वो मैं गलती से गिरी और गीली हो गई और आपको भी गिरा दिया। अरे तो क्या मेरी गलती के कारण हुआ है? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट, अनाथ कहीं की। मालती गुंजन को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। जमीन पर गिरने के कारण गुंजन के हाथ और पाँव में खरोंच आ जाती है। बेचारी आंखों में आंसू लिए खेत में काम करने चली जाती है और वहाँ काम करने लगती है। रात के समय वो थकी हारी ठिठुरती हुई घर आती है और अपने हाथ पैर की चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होने के कारण ठंड बहुत बढ़ जाती है। आज मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली, अगर मिल जाती तो आग जलाकर ठंड से राहत तो मिलती। पता नहीं कब तक इस ठंड में मुझे ऐसे ही ठिठुरना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं तेज हो रही थी, जिसके कारण गुंजन कांपने लगती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा। गुंजन जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी होती है। अम्मा, आप कौन हो और इतनी रात गए बिना कंबल चादर के ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी मदद कर दो बेटी, आज रात के लिए मुझे अपने घर ठहरने की जगह दे दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। ठंड से बिना कंबल चादर के कांपती हुई बुढ़िया को देखकर गुंजन को उस पर दया आ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, पता नहीं कैसे होंगे इनके घर वाले जो इन्हें इतनी सर्द रात में अकेले बाहर जाने दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गुंजन उस बुढ़िया को घर के अंदर लेकर आती है। वो बुढ़िया इसके बाद गुंजन का पतला सा चादर जैसा कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ ही देर में गुंजन को भी नींद आ जाती है। सुबह पक्षियों के चहचहाने से गुंजन की नींद खुलती है, तो गुंजन उस बुढ़िया को उठाने के लिए उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कंबल तो था लेकिन बुढ़िया नहीं थी। अरे वो अम्मा कहाँ गई और ऐसे अचानक वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो चली तो नहीं गई? मैंने तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा, उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मेरे उठते ही कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाता। गुंजन ने इतना कहा था कि तभी जिस कंबल को उसने हाथ में पकड़ा था, उस कंबल से एक हल्की सी चमक निकलती। ले दिया था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर कहती है, कहीं ये कोई जादुई कंबल तो नहीं? लेकिन आज से पहले तो इस कंबल ने ऐसा चमत्कार नहीं किया। हो सकता है
वो बुढ़िया जादुई थी और जब उसने इस कंबल को ओढ़ा तो ये भी जादुई हो गया। गुंजन समझ जाती है कि उस बुढ़िया के जरिए ये जादुई कंबल उसके पास आया, जिसके बाद वो उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को प्रकट करती है, जैसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के घर में बदल देती है और घर में सारी सुख सुविधाएं भी ले आती है। लेकिन रातों रात गुंजन के हालातों को बदलता देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे ना जाने कौन सी लॉटरी लग गई है इस रात गरीब लड़की की, जो इतना बढ़िया घर हो गया है इसका। अरे सही कह रही हो बहन, अरे इसके जितनी कृपा भगवान का भी हम पर भी कर दे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मालती अपने पड़ोसन से बातें कर रही थी कि तभी नशे में झूमता हुआ वहाँ उसका पति मंगलू आ जाता है। ए मालती, तू चिंता क्यों करती है? तुझे मैं ऐसा घर क्या महल बना कर दूंगा, महल। आए हाय, पीकर सड़क पर भटकने वाला तेरा पति तुझे महल बना कर देगा। मालती सुन रही है ना इसकी बातें? इसकी बातों में फंस कर ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई बहन मेरी। ना जाने कौन सी घड़ी में इस शराबी से शादी हो गई थी मेरी। मंगलू नशे में झूमता हुआ गिरने लगता है, तभी मालती उसे संभाल लेती है। कौन शराबी? किसने पी शराब? मैंने तो नहीं पी। ए मालती, तू कब से पीने लग गई? हाँ, हे भगवान, जब संभाला नहीं जाता तो इतनी पीते क्यों हो? चलो घर, वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। मालती नशे में धुत अपने पति मंगलू को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं अब घर और सारी सुविधाएं हो जाने के बाद गुंजन को सर्दियों में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता। लेकिन एक रोज जब वो शाम को अपनी दुकान से सामान लेकर घर वापस आती है तो देखती है कि मंदिर के बाहर कुछ लोग सर्दियों के कारण ठंड से कांप रहे थे। उस जादुई कंबल के चलते मेरी तो मदद हो गई, लेकिन मुझे इन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए ताकि सर्दियों में कम से कम इन लोगों को सर्दी से राहत तो मिल सके। उन गरीब लोगों को ठंड में ठिठुरता देखकर गुंजन उन सबकी मदद करने के बारे में सोचती है और फिर अपने घर जाकर उस जादुई कंबल से बहुत सारे कंबल मांगती है, जिससे वो जादुई कंबल में चमक आती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंबल आ जाते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा करके अगले दिन सभी गांव वालों में बांटती है और सभी लोग उसे दुआएं देते हैं। बेटी जीते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हम गरीबों को ठंड में ये कंबल बांटकर नेक काम किया है। हाँ बेटी, इस कंबल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन सभी गांव वालों में कंबल बांट देती है और घर आकर देखती है तो जादुई कंबल वहाँ नहीं था। वो जादुई कंबल को पूरे घर में देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो जादुई कंबल कहाँ गया? कहीं वो उस अम्मा की तरह गायब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सारे कंबल इकट्ठा करने के चलते वो जादुई कंबल भी साधारण कंबल के साथ किसी गांव वाले के पास पहुंच गया। हाय दैया, अब क्या होगा? इधर गुंजन जादुई कंबल के न मिलने से परेशान थी, तो वहीं मालती अपने पियक्कर पति के रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी थी। मैं ये रूखा सूखा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये रूखा सूखा नहीं खाओगे तो मत खाओ, क्योंकि भगवान छप्पर फाड़ कर तुम्हारे लिए पकवान नहीं भेजने वाले। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे पति वाला कोई काम किया है तुमने? अरे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है आज तक। ये देखो, भीख में मिले कंबल को ओढ़कर काम चलाना पड़ रहा है। मन तो करता है तुम्हें 2-4 खींच कर थप्पड़ लगाऊं। मालती के इतना कहते ही कंबल से हल्की चमक आती है और मंगलू को हवा में 2-4 चाटे पड़ते हैं तो उसका सर चकराता है और वो गिर पड़ता है। हाय हाय, ये हवा में थप्पड़ कहाँ से लग गए इन्हें? कहीं मेरे बोलने से तो नहीं? नहीं नहीं, मेरी जुबान काली थोड़ी है। अरे कौन पागल है? जाकर खोलती हूँ दरवाजा, पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है।
तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी।